नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक द्विवेदी। आज मैं आप सबको एक ऐसी संस्था से मिलाना चाहता हूँ जिनके डायरेक्टर हमारे आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। वो एक स्कूल संस्था जो कि द होम लाइक स्कूल महाखोर कैनरा के पास चला रहे हैं, उनके बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि कैसे उनको आइए उनसे हम मिलते हैं और आपको हम ये परिचय कराते हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। जैसा कि आपको पता चला कि हम आईआईटी खड़गपुर से पास हो गए, सही बात है। आईआईटी खड़गपुर से मैं एमटेक किया हुआ हूँ। इसके बाद सभी कोई मुझसे यही बोलते हैं कि जॉब क्यों नहीं की। तो क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरी परवरिश भी गांव में ही हुई है। और जब मुझे आईआईटी खड़गपुर जाने के बाद पता चला कि जो एजुकेशन का लेवल और जगह के बच्चों में है और हमारे गांव के बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारे माइंड पे आया कि अब हम आगे जॉब नहीं करेंगे, प्लेसमेंट पे नहीं जाएंगे और हम अपने गांव के विकास के लिए जो भी चीज़ें हो सकती है वो करेंगे। बेसिकली हम जब देखे थे तो दो चीज़ों पे यहाँ पे कमी हमें नज़र आई थी। एक था किसानों का, दूसरा था स्टूडेंट्स का। इन दोनों का लेवल बहुत ही कमज़ोर था। तो इन दोनों के लिए कुछ काम करने की इच्छा थी हमारे मन में और हम वो कर रहे हैं। किसानों के लिए हम एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चला रहे हैं जिसका मैं खुद डायरेक्टर हूँ, ठीक है। और स्कूल के लिए आप पता करेंगे, पिछली साल ये संस्था स्टार्ट हुई थी और फर्स्ट ईयर में ही 180 बच्चे हमारी संस्था से जुड़े थे। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये कोई मामूली बात नहीं होती है, आपको भी पता होगा। कोई संस्था जब स्टार्ट होती है तो लोग उस पर ट्रस्ट किस बात पे करें, लेकिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया। उनके रिजल्ट भी अच्छे रहे, परिणाम भी अच्छे रहे। उनको इस बात से खुशी भी है। सारे पेरेंट्स जितने बस हमसे जुड़े हुए हैं, आज तक एक भी पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे लिए आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। थोड़ा सा हमारा मॉडल अलग है। हम जो एक चला आ रहा है कि हम बच्चे को सिर्फ काका गागा ABCD पढ़ा के काम ख़त्म कर देंगे, हम उससे थोड़ी हट के काम करना चाहते हैं। और हम अभी आपको चल के दिखाएंगे। हम कंप्यूटर लैब भी पूरा अरेंज किए हुए हैं। हमारा आप देखेंगे एक अलग रूम पे एक्टिविटी लर्निंग सेंटर है, मैं अभी चल के आपको दिखाऊंगा। एक्टिविटी लर्निंग सेंटर है, लाइब्रेरी अलग से है। हमारी स्कूल का आप लुक देखेंगे तो एक घर जैसा माहौल लगता होगा। इसका रखने का रीज़न भी यही था कि बच्चे आप देखे होंगे जब घर पे रहते हैं तो वो बहुत खुशी खुशी पढ़ते हैं और जब स्कूल जाते हैं उस टाइम पे बोल दो उनका रोना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को मैं, क्योंकि यदि बच्चा कहीं जाने से खुश नहीं है, जो काम करने से खुश नहीं है, उस पर सक्सेस उसको कैसे मिल सकती है। तो इसी बात को लेके मुझे था कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जहाँ बच्चा आए तो खुशी खुशी आए और खुशी कुछ वो भी काम कर रहा है। आज आप जानते हैं डाइवर्सिटी इतनी है कि आप यदि खेल में जाना चाहें तो, क्योंकि आज ये सचिन तेंदुलकर हमारे उनको भारत रत्न मिला है, उनसे आप जाके कभी ये नहीं पूछ सकते कि आपकी डिग्री क्या है, आपने पढ़ाई क्या की है। उन्होंने एक ही काम किया और अच्छे से किया आई थिंक। तो मुझे भी लगता है कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको एक रास्ता दिखाना चाहिए कि आप ये भी रास्ता है, यदि आप इस पर भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसी वजह से हम डांस की क्लास हो, म्यूजिक का, हमारी जो एंशिएंट कल्चर पे था, हमारा जो कल्चर रहा है, खेल में हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, एक बच्चा जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इस वजह से ये संस्था स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य था और मुझे लगता है कि हम जितना हो सकेगा हमसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम आपको ले चलेंगे, दिखाना चाहेंगे अपने। हाँ, सर ये हमारा कंप्यूटर लैब है। इनअप नंबर पे सिस्टम रखे हुए हैं हमारे पास, जहाँ पे बच्चों को बैच पे यहाँ पे लाया जाता है और उनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है।
जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है। एक जो आप दिखा रहे हैं, ये होता क्या था कि उनसे फीस बस ले ली जाती बच्चों से कि कंप्यूटर के नाम पे, लेकिन उनको पता भी नहीं होता था कंप्यूटर क्या है। पर यहाँ पे कोई फीस नहीं ले रहे हैं हम एक्स्ट्रा, कंप्यूटर के नाम पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है कि हम उनकी फीस ले रहे हैं। फिर भी हम सारी अवेलेबिलिटी उनको करवा रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे और खुद देखिए। एक पसंद आता है, हम पेरेंट्स को हमेशा यही बोलते हैं कि आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो 5 दुकान पे जाते हैं, आप यहाँ पे आइए, यदि हमारा सिस्टम पसंद आता है आपको तभी आप बच्चे का एडमिशन करवाइए, अदरवाइज स्कूल तो बहुत सारी हैं। सर ये हमारा एडमिशन काउंटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, हमें कोई हम मैनुअली काम करवाते नहीं है इतना कुछ, क्योंकि टाइम सेविंग होता है और इसी वजह से हम स्कूल की फ़ीस भी कम कर रख पाए हैं। क्योंकि यदि हम पूरे रजिस्टर मेंटेन करने में हम 2 बंदों को लगा देंगे, 2 टीचर्स को लगा देंगे, तो उनकी फ़ीस अननेसेसरी बोझ हमारे ऊपर जाएगा। तो हम ये सारा सिस्टम ऑनलाइन करवा के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी बोझ हमारी संस्था के ऊपर ना पड़े और हम बच्चों की फ़ीस कम से कम में उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। ये हमारा, यदि आएंगे तो ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे यहीं पे मैं बैठता हूँ। हमारे हर एक रूम पे आप देखते होंगे, चाहे वो क्लासरूम हो, ऑफिस हो या आउटसाइड में कोई कैंपस के, पूरा कैंपस कवर्ड है सीसीटीवी से। हम जहाँ भी बैठते हैं एक मॉनिटरिंग चलती रहती है कि क्लास में टीचर कर क्या रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो एक सिक्योरिटी और एजुकेशन के मामले में मैं कोई भी कमियां छोड़ नहीं रहा हूं। का मैदान है अभी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी थी तो यहाँ पे बहुत सारे गाय और बैल इकट्ठे हुआ करते थे। ये पूरा जो अब दिख रहा होगा यहाँ से, ये पूरा मैदान है हमारा खेल का। ये है हमारा एक्टिविटी लर्निंग सेंटर। स्कूल से थोड़ा हट के बनाया हूँ क्योंकि वहाँ पे यदि डांस की क्लास चलेगी, म्यूजिक चलेगा, तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जिस बैच के बच्चों का होगा हम उस बैच के बच्चों को वहाँ पे भेज दिया करेंगे। अंदर भी है, बहुत धूप है, इस वजह से मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ अभी। अदरवाइज़ पूरा सिस्टम वहाँ पे म्यूज़िक का अरेंजमेंट किया गया है और आर्ट और क्राफ्ट जैसे पूरी चीज़ें वहाँ पे रखी गई है। ये हमारा पूरा कैंपस है। चलिए आपको इस आप देखते होंगे सभी में यूनिक नाम है, श्रीधराचार्य कक्षा, स्वामी विवेकानंद कक्षा, आर्यभट्ट कक्षा और वो हमारा बैक प्लेस ट्रेनिंग सेंटर है। ये सामने जो है सुभाष चंद्र बोस कक्षा। सर एक्चुअली इनका रखने का मेरा पर्पस भी था कि जो जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला है उनके नाम को हमेशा याद रखा जाए। तो वो जब नाम बच्चे बार बार रिमाइंड करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आती है कि उनके जैसा हमें कुछ करना है। ये हमारे क्लासरूम, सभी क्लासरूम ऐसे हैं, पूरा बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट जो भी है। और सर एक यूनिक चीज़ आप देखोगे हमारे हर एक क्लास पे ये सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे लगाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि सभी पेरेंट्स के जो इश्यूज़ आते हैं, उनको होमवर्क बच्चों को नहीं मिल रहा है टाइम से, क्लास वर्क क्या करवाया जा रहा है, सर इस पर हमारा पूरा डेटा पहले से ही रखा हुआ है। जब हमारा सॉफ्टवेयर चलता है, हम आपको दिखाएंगे भी आगे चल के, जब उस पर लॉगिन करेगा टीचर, अपने आप लेक्चर खुल जाएंगे और हमें क्या पढ़ाना है, उस पर होमवर्क क्या देना है बच्चों को, जो सारी चीज़ें हैं वो एक्टिविटी खुल जाएंगी। जो उनको एक्टिविटी करवानी है क्लास या आउटसाइड ऑफ द क्लास, और जो उसको वीडियो, उससे रिलेटेड जो वीडियो है, क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। तो हमारा ये सिस्टम यही काम, इसी काम पे है। और दूसरा इसका मेन पर्पज़ है, जैसे बच्चे रहते हैं, जो मैं बाहर गया, जब मुझे जो समस्याएं आई, एक्चुअली क्या था, जब मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला गया तो मैं जब स्टेज पे जा रहा था, एमटेक करने गया था, मैं स्टेज पे जा रहा था तो हमारे हाथ पांव हिल रहे थे। तो उस चीज़ को मैं रियलाइज़ किया कि इसकी कमी, यदि हमें पहले से इसकी प्रैक्टिस होती तो ये हमारे अंदर ये कमियां न रहती। इस वजह से हम उनको 3 बच्चों को हम
हर हफ्ते चांस देंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए। उनको हम बताएंगे कि सारा कंटेंट हम बना के देंगे, उनको बोलना क्या है ये भी बता के देंगे, बस वो यहाँ पे आके उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे एक तो ये होगा कि उनको चलाने की हैबिट बनेगी। प्रेजेंटेशन जैसी बढ़ेगी, आगे क्लास पे जाएंगे वो प्रेजेंटेशन खुद बनाने लग जाएंगे प्रेजेंट करने के लिए, और उनके अंदर की जो डर है, उनके अंदर की जो झिझक है वो दूर हो जाएगी। उसी से फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक चैम्बर ये कंप्लेंट बॉक्स के रूप में हम इसको यूज़ करेंगे, हम इसको आगे से कवर करेंगे, ऊपर से रहेगा। तो जो भी बच्चा बिना नाम के वो अपने कोई भी चीज़ें या किसी से इशू है कुछ भी है वो यहाँ पे पुट ऑन कर सकता है, और वो सिर्फ हम देखेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं देखेगा। सर ये जो एक नया मैं ऐड किया हूँ इस बार, लाइब्रेरी, होता क्या था कि अभी तक बच्चे टीचर्स के सामने जाके बात करने में उनको एक झिझक होती थी, डर होता था। इस वजह से मैं एक कॉमन लाइब्रेरी बनाया हूँ जहाँ बच्चे और टीचर्स दोनों के लिए बुक्स रखी हुई हैं। मैं कुछ बुक्स और भी मंगाया हुआ हूँ, वो सारी चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों आके बैठ के एक साथ एक ही टेबल पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये देखेंगे आप, तो ये बच्चे बैठे हैं एक साइड पे, तो एक साइड पे बड़ों के भी बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन या बड़े ही आके बैठेंगे। यहाँ चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। हमारे पास यहाँ पे जो बुक्स हैं जो हम अपने डिपार्टमेंट पे चला रहे हैं, तो सारी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। NCERT से रिलेटेड सारी बुक्स हैं यहाँ पे। इंस्पायर करने के लिए बच्चों को पूरी कहानी के जो बुक्स है, कहानी की जो बुक्स हैं वो पूरे सेट रखे हुए हैं। कम से कम 100 से 150 बुक्स हैं। जो टीचर हैं उनके लिए बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, यदि वो कुछ कंपटीशन की तैयारी खाली टाइम में करना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। ये स्टाफ का टॉयलेट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पूरा खेल का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे नीचे आप दिखाएंगे तो यहाँ, क्योंकि आपको भी पता है आजकल हमारे जीवन में योगा का कितना महत्व है, तो हम हर एक चीज़ पे, सूर्य नमस्कार होता है हर एक के यहाँ भी, तो हम उन चीज़ों को यहाँ पे पहले से ही प्रिंट करवा के एक स्कूल तौर पे हम लगवाए हुए हैं। जो हमारे महापुरुष हैं उनके जो थॉट्स हैं, जैसे हमेशा जो यूथ को इंस्पायर करने के लिए हमेशा स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। इनका कहना था राइज अवैक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। तो ये सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश किया हूँ कि इसको बच्चे पढ़ेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे। उनके जब भी हमें कोई संकट आती है, हम कहीं पे जाते हैं, फियर फील करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं। और हमारी माँ सरस्वती विद्या दायिनी है, तो हम उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि एक जो हमारा कल्चर रहा है एज ए हिंदू, हम आज तक एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते हैं बच्चों से। हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, हम ये नहीं बोलते हो लोअर क्लास में मैथमेटिकल्स मॉडल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे बच्चे बना सकते हैं। उनको एंगल पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का मॉडल हो गया, एडिशन का मॉडल हो गया, और जब वो मॉडल बनाते हैं तो कभी उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो उनको पता होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे लाइटें हैं, लाइट का पता होना चाहिए कौन सी सीरीज पे जलती है, कौन से पैरेलल चलती है, क्या होता है, हम इस पे कितना लोड, ये सारी चीज़ें उनको एक माइंड पे रहना चाहिए। जो हम चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो सबसे पहली चीज़ हम चाहते हैं कि बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, और जब सोचेंगे कॉन्शियसली, क्योंकि हम में और जानवरों में यही अंतर है। अदरवाइज वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं, खाना खाना, सोना, सारी दिनचर्या एक जैसी होती है। बस हमें जो अलग होता है, हम किसी भी चीज़ को कॉन्शियसली सतर्कता से सोच सकते हैं। और एक चीज़ सर